कल हमने कथा में गोकर्ण और धुंधकारी के चरित्र को सुना था, जिसमें धुंधकारी जैसे महापापी का उद्धार भागवत में हुआ। जो नंबर 1 का पापी था, प्रेत बना था, तब भी उद्धार हुआ। और किसी को अगर पितृदोष लगा हो और वो श्रीमद् भागवत कथा का मूल पाठ करवा दे तो पितृदोषों से मुक्ति प्राप्त होती। आज हम आपको कथा में नियम बताते हैं। कथा सुनने के क्या क्या नियम हैं। कथा के नियम हैं कि जो श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करे वो 7 दिन तक सत्य बोले। क्या करे? वैसे तो जीवन भर सत्य बोलना चाहिए, पर भैया हरो ना तुमाओ चल पाए कक्का हरो तो 7 दिन तो गम खाए लाओ है, क्योंकि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है प्रभु ताके हृदय। जिसके हृदय में सत्य है उसी के हृदय में परमात्मा विराजमान है। इसलिए सत्य बोलें, असत्य ना बोलें, क्रोध ना करें 7 दिन तक, वासना काम का चिंतन ना करे। जब तक कथा में बैठे तब तक 12 अक्षर मंत्र का जाप या गुरु मंत्र का जाप करते ही रहें। कथा जितने श्रोता सुन रहे ये गांठ बांध लें, कथा प्रारंभ होने के पूर्व कथा में आ जाएं और कथा के ब्राह्म की आरती के बाद ही जाएं, वरना पुण्य क्षीण होते हैं। कई लोग भगवान को पीठ दिखा करके जाते हैं। भगवान को कभी भी पीठ नहीं दिखानी चाहिए। भगवान को पीठ दिखाने से पुण्य क्षीण होते हैं। आपने कई लोगों को मंदिरों में देखा होगा, वो जैसे जाते वैसे ही बैक होते हैं, भगवान को पीठ नहीं करते। क्यों? पीठ भगवान को दिखाने से आपके जितने अच्छे कर्म हैं वो सब विनाश हो जाते हैं। भगवान को मुख दिखाओ, भगवान की कथा सामने बैठकर सुनो, बैठकर सुनो। लेकिन कई भाई साहब ये खड़े खड़े सुन रहे हैं, या तो इनके घुटनों में दिक्कत है, एक तो जगह तो है ही नहीं, कल पंडाल बढ़ जाएगा। लेकिन जहां हो वहां बैठो बड़े आराम से। वो टीवी वगैरह लगी हैं, दिखाई दे रही, जो जहां खड़ा वहीं बैठ जाओ। क्यों? सन्मुख होए जीव मोहे जब ही जन्म कोटि अगनासै तवहि। जब जब जीव सामने जाता है तब तब परमात्मा उसके सामने होते ही हमारे ठाकुर जी उसके अनेक जन्मों के पाप मिटा देते हैं। क्या मिटा देते हैं? पाप। इसलिए भगवान के सामने बैठो। कथा में अभक्ष भोजन 7 दिन तक मत खाओ। अभक्ष का मतलब गंदा भोजन, व्यसन, नशा, कुम्हड़ा, भटा, भटा की सब्जी, खूब बड़ा प्यारा लगता हो आपको भटा, पर 7 दिन वर्जित है। हाँ, 7 दिन तक कथा सुनने वाले श्रोताओं को जमीन में लेटना चाहिए, पृथ्वी पर शयन करें। 7 दिन तक कथा सुनने वाले श्रोताओं को सूर्य उदय से पूर्व जागना चाहिए और प्रातः काल जाग करके गुरु माता पिता को प्रणाम करके पुनः भगवत स्मरण प्रारंभ करना चाहिए। तब 7 दिन की कथा का फल मिलता है। कई लोग कहते हैं महाराज हमने 10 भागवतें सुन ली, आज तक कछु नहीं भाव। एक आदमी हमें मिलो तो बोले महाराज जय लड़का हते तय लड़का के ब्याह में हमने भागवत करवाई। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हें इतनी बार कथा सुनने का मौका मिला। पर भैया कुछ भैया? बोले कुछ नहीं भैया। तब तक उनके व्यास जी हमें मिल गए। व्यास जी बोले जो कथई में आगी को लगो घरे आओ उतरो ये मिले का ले
अब जो भागवत में जजमान बने और फलाने की और ढिकाने की खूब गाली बक के उपद्रव करबे तो भला वो कुछ भी कर ले, एक भागवत नहीं 500 भागवत सुन ले तब भी उसका कल्याण होने वाला। और भागवत में जो भी कथा के रूप में श्रोता आवे सब में परस्पर भगवत दर्शन करने की चेष्टा रखें। कौन से दर्शन? ये नियम है, एक ये नियम है, जितने श्रोता आवे सिया राममय सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग। वेद भी कहते ईशावास्यमिदं सर्वम, सारा संसार परमात्मा का ही स्वरूप है। और रामायण भी कहती हरि व्यापक सर्वत्र समान, भैया प्रेम ते प्रगट होई में जान। भगवान सब जगह विराजमान है। तो जो कथा में आवे उनमें भगवत दर्शन करें। माताओं बहनों में जानकी जी का या राधा जी का, पुरुषों में राम जी का अथवा श्री ठाकुर जी का। मस्तक पर तिलक लगाएं। हम आप हिंदू हैं और हिंदुओं के गर्व के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मस्तक पर तिलक होना चाहिए। जिसके मस्तक पर तिलक नहीं वो हिंदू कहलाने लायक भी नहीं है। अगर आप गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, तो कंठी माला पहनो, मस्तक पर तिलक रखो। विवाहिता स्त्री की पहचान क्या है? जिस माता जी की शादी हो जाती है अपन कैसे पहचानते हैं बताओ जरा? मांग में सिंदूर भर जाए तो क्या मान लेते हैं? ये प्लाट रजिस्ट्रीकृत है। हाँ जी या ना जी? मांग भर जाए तो दूर से ही पहचान लेते भैया ये प्लाट रजिस्ट्रीकृत है। हा? तो माताओं के विवाह होने की परिपक्वता सिंदूर से है, उसी प्रकार आपकी परिपक्वता हिंदू होने की मस्तक पर तिलक से है। और सनातन को बचाना है तो केवल जय श्री राम, हर घर भगवा छाएगा, राम राज्य फिर आएगा, इतने भर से काम नहीं चलना है। सनातन को बचाना है तो प्रत्येक हिंदू बच्चे को मस्तक पर तिलक लगाना पड़ेगा, गीता और रामायण का पाठ करना पड़ेगा, तब राम राज्य आएगा।